गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल गैस एंड रियल गैसेस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन फॉर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कल हम लोगों ने दो ग्राफ पढ़े थे, उसमें जो आइडियल गैस इक्वेशन से ग्राफ क्या कर रहा था, रियल गैसेस के लिए डेविएट कर रहा था, वो क्यों कर रहा था। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने हमें एक्सप्लेनेशन दिया था गैस लॉस के बारे में और बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। तो आप लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पे दो फॉल्टी एजम्पशंस थे हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली फॉल्टी एजम्पशंस थे रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस। और वो फॉल्टी एजम्पशंस क्या थे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जीरो होगा। ये बहुत बड़ा फॉल्टी एजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और दूसरा, मैं इसी को क्या कह सकता हूँ कि या फिर मैं ये कह सकता हूँ जो प्रेशर होगा इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू द सभी गैसेज मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। एक गैस के मॉलिक्यूल के प्रेशर को नेग्लिजिबल मान लिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, जो बहुत बड़ी गलती थी। और दूसरा क्या था कि जो वॉल्यूम था ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल देमसेल्फ इज नेग्लिजिबल, यानी सिंगल जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। तो ये दो फॉल्टी अजम्पशंस वहाँ पे हमारे पास जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में थे। तो इन faulty assumptions को later on van der Waals corrected the above faulty assumptions and gave the equation of state for real gases। तो इन दोनों faulty assumptions को जब करेक्ट किया वैन डर वॉल ने तो उसने एक इक्वेशन दी जो कि रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, एंड दैट इज द p प्लस एन स्क्र ए बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। एन है आ रहा है सभी जगह, इसका मतलब फॉर एन मोल ऑफ गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर वन मोल के लिए मैं एप्लीकेबल करूँ इसको तो मुझे एन की वैल्यू 1 रख देनी है, एंड द इक्वेशन बिकम p प्लस ए बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन ही है पी वी इक्वल टू आर टी। आप याद करो बॉयल्स लो क्या था, पी वी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, पी बढ़ेगा तो वी कम होगा। अब यहाँ देखो पी में कुछ टर्म्स को जोड़ा, जोड़ने से पी क्या हुआ, बढ़ा, पी बढ़ा तो वी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना। तो उन दोनों करेक्शंस को करेक्ट किया गया, ठीक है, और एक नई इक्वेशन बनाई गई जो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल थी, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। कौन सी होती है हमारे पास, वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन तो हमें पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, लेकिन सभी गैसेज आइडियल गैसेज नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस क्या है, एक हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन कब पॉसिबल है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जनरली सभी गैसेस कैसी है, रियल गैसेस है बेटा, जो फॉलो करती है वैन डर वाल इक्वेशन को। तो करेक्शन ऑफ डेविएशन, जो दो फॉल्टी एजम्पशंस थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, वैन डर वाल ने उनको करेक्ट किया और रियल गैस के लिए इक्वेशन दी, ठीक है ना। वैन डर वाल का पूरा नाम क्या था, जेडी वैन डर वाल। उसने दो फॉल्टी एजम्पशन कौन कौन से लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, और एक नया रिलेशन दिया जिसमें उसने क्या किया, अब अगर मैं यहाँ से ए प्लस वी स्क्र और वी को हटा दूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, पी वी इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो उसने क्या किया, इसका मतलब प्रेशर को करेक्ट किया और वॉल्यूम को करेक्ट किया, क्योंकि भाई वॉल्यूम में ही गड़बड़ थी वहाँ पे और प्रेशर में गड़बड़ थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। तो सबसे पहले उसने प्रेशर को करेक्ट किया। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर करेक्शन, जो कि था करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो प्रेशर करेक्ट करने के लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था। बेटा जो मॉलिक्यूल वेसल के मिड में होगा, गैस का मॉलिक्यूल, उसके ऊपर देखो चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर। लेकिन जो गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर की वाल के पास में होगा, उस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, बैक साइड से मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। यानी जिस स्पीड से ये मॉलिक्यूल क्या करना चाहिए था, स्ट्राइक करना चाहिए था विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, उतनी स्पीड से ये इसके साथ टकरा नहीं पाएगा। भाई अगर मैं आपको पीछे से पकड़ लूँ और आप आगे भागना चाहते हो तो आप उतनी स्पीड से थोड़ा भाग पाओगे। तो इन मॉलिक्यूल्स ने इसको क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्पीडली टकरा नहीं पाता, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एज द वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वॉल के ऊपर जब ये मॉलिक्यूल टकराएगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ये पता होना चाहिए हम लोगों को। इसीलिए उसने क्या किया था, नेग्लिजिबल माना था वहां पे। तो समझ में आया ना, प्रेशर नेग्लिजिबल क्यों हुआ था। तो नेट इन्वॉल्व फोर्स क्या था, नेग्लिजिबल, नेट इन्वॉल्व फोर्स जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रेशर है रियल गैसेस के अंदर वो क्या होगा,
कम होगा एज कम्पेयर टू प्रेशर इन्वॉल्व इन आइडियल गैसेज। क्योंकि आइडियल गैसेज में तो क्या मान लिया था, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वॉल्व, बट इन केस ऑफ रियल गैसेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वॉल्व। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वॉल्व then velocity decreases, and when the molecule strike with the wall of the container there it exerted a less pressure over there. So therefore we can say that he corrected pressure correction over there. He did that p plus n square a by v square is the van der Waals constant, and it give us the idea about the intermolecular force of attraction between the two gaseous molecule. very very important question, liquefaction of gas में काम आएगा, ट्रिक बताएंगे आपको। तो ये जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें आइडिया देता है। सिमिलरली उसने वॉल्यूम का करेक्शन किया, ठीक है ना, जब प्रेशर जे क्या हुआ, अगर बढ़ा हुआ मान लिया उसने, तो वॉल्यूम को करेक्ट किया कैसे, माइनस करके उसमें से कुछ टर्म को माइनस किया। को क्या टर्म माइनस की, माइनस एन बी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो बी इज द वैन डर वाल्स कांस्टेंट एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो इस तरह से जब उसने प्रेशर और वॉल्यूम का करेक्शन किया, ये पूछा गया क्वेश्चन है जेई मेंस के अंदर कि प्रेशर करेक्शन टर्म कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए एन नंबर के लिए एन स्केयर ए बाई वी स्केयर। वॉल्यूम करेक्शन टर्म कौन सी है, एन बी, ठीक है ना। तो v करेक्टेड पूरा क्या होगा, v माइनस एन बी, p करेक्टेड फुल फॉर्म में क्या होगा, p प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन हमारे पास आई फॉर द रियल गैसेज, दैट इज p प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर इनटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, दैट इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर द रियल गैसेज। तो बेटा ये था हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन रियल गैसेज के लिए। बेसिकली ये एक तरह से आइडियल गैस इक्वेशन ही है। अगर आप यहाँ पे क्या करो, p आइडियल v आइडियल, अगर मैं इन दोनों को नेग्लेक्ट मान के चलूँ तो आपके पास पी वी इक्वल टू nRT, तो वही तो आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। यानी आइडियल गैस इक्वेशन से ही वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है, जनरेट हुई है। उसी तरह से आप यहाँ पे दे सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, जो हम कल बताएंगे आपको कि जो मैग्नीट्यूड बी का है वो 4 Vm के इक्वल होता है। यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो होता है इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम पोजेस्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यही पता होना चाहिए कि ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आइडिया देता है और बी जो है वो वॉल्यूम के बारे में आइडिया देता है, और ए और बी दोनों को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बेटा, कल बाकी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वैन डर वाल्स इक्वेशन और उसके कुछ केसेस। ओके, थैंक यू बेटा।